राधे मैं कौन, मेरा कौन। येषाम् श्रीमद्यशोदा श्रुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषामाभिर्कन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषाम् श्री कृष्णलीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततम् कीर्तनस्थो मृदङ्गः यशोदया नास्ति देवता कापि भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजरस पिपासु साधक समुदाय नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान करते हुए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान के अनुसार, अर्थात वेद वेदांत उपनिषद भागवत गीता आदि शास्त्रों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरा नाम का जो तत्व है उसे भगवान ब्रह्म आदि कहते हैं। ये दोनों अनादिकाल से हैं, सनातन हैं। और तीसरी एक शक्ति है माया, जो बहिरंगा शक्ति है, जड़ है। चौथी शक्ति है पराशक्ति, जो भगवान की अंतरंग शक्ति है और जो समस्त शक्तियों की अध्यक्षा है।
वैसे तो भगवान की अनंत शक्तियां हैं, किंतु परा, जीव और माया ये तीन शक्तियां प्रमुख हैं। और इन तीनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। अतएव ये तीनों शक्तियां भगवान के अधीन हैं। और ये सिद्धांत भी है कि कोई भी शक्ति शक्तिमान के अधीन ही होती है। आपको आगे बताया गया कि ये जीव शक्ति भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है, किंतु भगवान की अंतरंग शक्ति, चित्त शक्ति विशिष्ट भगवान की शक्ति नहीं है। ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण की शक्ति है। अर्थात अनादिकाल से मायाधीन है, लेकिन शक्ति और शक्तिमान में भेदा भेद दोनों होता है। अतएव इस मेरा रूपी ब्रह्म श्री कृष्ण से मैं रूपी जीव का भेद भी है, अभेद भी है। मैंने यहां तक बताया है कि एक ही उपनिषद में भेदा भेद दोनों बताया गया है। जैसे छांदोग्योपनिषद में अभेद बताया गया, तत्वमसि 6, 8, 7, और भेद भी बताया गया, तज्जलानित शांत उपासित 3, 14, 1। अर्थात ये जीव भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान का दास है। उसे भगवान की उपासना करना चाहिए, जिससे भगवत कृपा हो और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बृहदारण्यकोपनिषद में भी आपको बताया गया था कि अभेद भी कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि 1, 4, 10। और यथाग्ने है क्षुद्राः विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 2, 1, 20। तो इस प्रकार दोनों उपनिषदों में दो विरोधी बात बताई गई है। इसी प्रकार तमाम वेद मंत्रों में भेदा भेद का निरूपण है। इसलिए भेद भी है, अभेद भी है। और ये जीव अणु है, इस पर बहुत बड़ा लंबा शास्त्रार्थ वेदांत में किया है वेदव्यास ने। उन्होंने कहा कि वेद में कहा गया है, स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3, 4। ये वैके च अस्माल्लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। कौशिक की उपनिषद 1, 2। तस्माल्लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे 4, 4, 6। बृहदारण्यकोपनिषद। अर्थात जीव इस शरीर से निकलता है, विभू नहीं है कि यही व्याप्त हो जाए, और निकल कर जाता है। अनेक लोकों में कर्म फल भोगता है और फिर लौट कर आता है, इसी मृत्युलोक में जन्म लेता है। इसलिए ये जीव विभू नहीं हो सकता और शरीर परिमाण भी नहीं हो सकता। इसके लिए भी वेदव्यास ने वेदांत में
विशद निरूपण किया है। एवंच आत्मा अकार्ष्ण्यम न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्य अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2232, 2233, 2234। और इसी विषय को लेकर कि जीव अणु ही है, लंबा शास्त्रार्थ स्वयं किया है, स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं समाधान किया है वेदव्यास ने। यथा उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्यांच अभ्युपगमात हृदि गुणाद्वालोकवत व्यतिरोको गंधवत तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। इतने सूत्रों में उन्होंने सिद्ध किया है। 2 3 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24, 2 3 25, 2 3 26, 2 3 27, 2 3 28 तक कि जीव अणु ही है और भगवान का अंश है। और जगत गुरु शंकराचार्य ने भी 2 3 28 तक अर्थात पृथगुपदेशात्, ये 2 3 28वां है, यहां तक माना कि उत्क्रांति गत्या गति श्रवणानि जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। जीव का निकलना, जाना, लौट के आना ये सिद्ध करता है कि जीव व्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है और ये अंश है, अणु है, ये सही है। किंतु 2 3 29वां जब ब्रह्म सूत्र आया और उसकी व्याख्या करने लगे शंकराचार्य, तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, तो बदल गए। उनने कहा नहीं नहीं नहीं, जीव सर्वव्यापक है, ब्रह्म ही है। और जगत गुरुओं की बड़ी बड़ी बातें हैं। आप इतना समझिए कि जीव भगवान का अंश है और भगवान से भिन्न है, लेकिन चूंकि चित्त है, चित्त माने चेतन, और भगवान भी चेतन है, और जीव और भगवान दोनों अनादि हैं। इनका साजात्य संबंध है क्योंकि दोनों चेतन हैं। सादृश्य संबंध है क्योंकि दोनों हृदय में रहते हैं। और सख्य संबंध है क्योंकि ये भगवान हितैषी है, जीव का सदा शक्ति देता है, उसके कर्मों का फल देता है। और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात सायुज्य संबंध भी है। स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते 4:9 प्रश्नोपनिषद या आत्मनिष्ठति। अनेक वेद मंत्र बता रहे हैं कि ये जीव ब्रह्म में ही रहता है, उसी के भीतर इतना एकत्व है। और इसके अतिरिक्त भी गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत 9:18 गीता। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुबालोपनिषद 6:4 अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत 2:3-42 येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम 3:25-38 भागवत। ये तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं कि वही हमारा माँ है, बाप है, भाई है, बंधु है, हितैषी है, सर्वस्व है, और कोई किसी से हमारा नाता ही नहीं है।
अगर आप कहें हमारी मम्मी है, हमारे डैडी है, फिजिकल शारीरिक, ये तो ऐसी बात है जैसे धर्मशाला में तमाम स्थानों से लोग आके ठहरते हैं, कोई 4 दिन, कोई 2 दिन, कोई 6 दिन, अपना अपना टाइम हो गया, अपना बिस्तर बांधा चल दिए। ऐसे ही ये संसार है। बताओ, आज जब आप माँ के पेट में आए, उसके पहले भी वो माँ थी क्या? नहीं। और जब आप या वो मर जाएंगे तो उसके बाद भी वो माँ रहेगी क्या? नहीं। ये तो बीच का संबंध टेम्परेरी है, और उसमें भी केवल स्वार्थ का संबंध है, केवल स्वार्थ का। हो माँ हो, बाप हो, भाई हो, अरे शरीर इतना हमारा अपना है, लेकिन वो भी हमारा नहीं है। क्यों? देखो, अगर कोई आपके हाथ में फोड़ा ऐसा खतरनाक हो जाए कि डॉक्टर कहे कि इसको कटवाना पड़ेगा, और नहीं तो ये पॉइजन फैल करके सारे शरीर को समाप्त कर देगा, अरे डॉक्टर साहब रुपया लो, काटो, एक हाथ तो रहेगा। पैसा देकर अपना हाथ हम कटवा देते हैं। हम स्वार्थी हैं। लेकिन भगवान हमारा जो साथ देता है वो उसका कोई स्वार्थ नहीं, वो तो आनंद स्वरूप है। वो उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, और हमको उससे सब कुछ चाहिए। सबसे पहली चीज तो उसको जानना है। हम भूले हुए हैं, भूले हुए हैं, मत विपर्य हो गया है माया के कारण। तो उसको प्राप्त करना है। बिना उसको प्राप्त किए वो हमको अपनी शक्ति कैसे देगा? दिव्य शक्ति हमको चाहिए, जिससे हम उसको देखें, उसका स्पर्श करें, उससे बात करें, उससे प्यार करें, और सबसे बड़ी बात, माया को समाप्त करें। ये चुड़ैल हमारे पीछे लगी है। लेकिन इन सब बातों के लिए महापुरुष की आवश्यकता है। अतएव महापुरुष तत्व पर विचार किया गया। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूल गईल, से दोषे माया तारे गौलाय बांधिल। कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, ताते कृष्ण भजे करे गुरूर सेवन। ये जो हमारे गले को बांध रखा है माया ने, और अपना स्वरूप भुला दिया। 2 प्रकार की मैंने माया बताई थी ना, आवरणात्मिका, विक्षेपात्मिका। जो हमारे स्वरूप को भुला दे, आवरणात्मिका, और जो संसार में अटैचमेंट करा दे, वो विक्षेपात्मिका। ये 2 बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी माया ने। तो ये सब बीमारी समाप्त हो, इसके लिए एक महापुरुष की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बिना तो हम यह भी नहीं जान सकते कि कोई शास्त्र वेद भी है क्या।
और वो हमारे लिए कंपलसरी है क्या? अरे करोड़ों लोग हमारे संसार में मानव योनि में हैं, उनको पता ही नहीं है कि वेद क्या बलाया है। बस रोटी दाल खाना, रहना, विषय भोग करना, बस, और मर जाना। मरने के बाद फिर निम्न योनियों में, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना, बस यही कार्य है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बस 3 काम। तो गुरु के विषय में आपको मैंने बताया था कि गुरु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। हाँ, ध्यान दो इस पॉइंट पर। भगवान सर्वव्यापक है, हाँ, उनके पेट में हम थे, हैं, हाँ, महाप्रलय में सब ब्रह्मांड जीव जड़ चेतन भगवान के उदर में समा जाते हैं। हाँ, हरे हजारों युग थे कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, आनंद के अंदर थे, हाँ, पेंडिंग में थे, मुंह बंद था। जैसे चींटी नमक डाल के मुंह बंद कर दे और चीनी के पहाड़ पे घूम के लौटे और कहे हम जहां जहां गए सब जगह नमक मिला, ऐसे ही हम भगवान के महोदर में लीन थे। बाहर आए, शरीर मिला मनुष्य का, इसके अंदर भी भगवान हमारे साथ बैठे हैं, कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन महापुरुष तत्व ऐसा है जिसको हम गुरु कहते हैं, जो हमारा संबंधी बने उसको गुरु कहते हैं। महापुरुष तो अनंत हैं। वो तत्व ज्ञान कराता है सबसे पहले। करोड़ों जन्म तक अगर हम पढ़ें शास्त्र वेद तो क्या होगा? श्रुति विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य बच प्रमाणम। वेदों में देखो कितना अलग अलग, निराकारवादिनी ऋचाएं भी, साकारवादिनी भी, अभेदवादिनी भी, भेदवादिनी भी, और इतना विचित्र वेद का वांग्मय है कि शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। परोक्षवादो वेदोयम। अरे छोटे में मोटे की कौन कहे, ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद का अर्थ। मुह्यंत यत सूरयः। इसीलिए वेद ने ही बता दिया है कि तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत्। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। 1:3-14 कठोपनिषद। आचार्यवान पुरुषो ही वेद। छांदोग्योपनिषद 6:14-2। जो महापुरुष की शरण में जाएगा और सेवा करेगा, तद्विद्य प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करेगा, समझेगा जीव क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, हम क्या, हमारा कौन,
ये हम दुखी क्यों हैं, हमें आनंद कैसे मिलेगा, ये तमाम प्रश्न जो पढ़कर कोई नहीं समझ सकता। तुलसीदास ने कहा, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटे ना अधिक अधिक उलझाई। और लचता जाता है, जितना बड़ा विद्वान होगा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन महापुरुष थोड़े से शब्दों में हमको समझा देता है। आप लोगों ने महाप्रभु जी और रामानंद का साधन साध्य विषय पढ़ा होगा, सुना होगा। कितना संक्षेप में, 1 मिनट में महाप्रभु जी ने पूछा, साध्य क्या है? रामानंद ने उत्तर दिया, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरा। 18:45 गीता। महाप्रभु जी ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये तो स्वर्ग संबंधी है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। स्वकर्मणा समभ्यर्थ सिद्धिम विंदति मानवा। 18:46। यत् करोषि यदर्शनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9:27 गीता। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। 12:10 गीता। इससे तो अंतःकरण शुद्धि होती है। जिसकी हो चुकी हो वो क्या करे। रामानंद ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे इससे तो मुक्ति मिलेगी, इसके आगे कुछ बताओ। कहा 18:66। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्तर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्यास्मि यादृशा ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। 18:54 18:55। अरे ये तो ज्ञान युक्त भक्ति आप बता रहे हैं। ज्ञान कर्माद्यनाश्रितम जो भक्ति है, अनपायिनी निर्भरा स्वरूप सिद्धा, वो बताइए। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। अंत में बताया कि जो ज्ञान को छोड़कर केवल भक्ति करता है, 10:14-3, केवल अपनी जगह बैठकर, नरक में हो स्वर्ग में हो कहीं भी हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थिता श्रुतिबद्धाम तनुबांग मनोभिर ये प्रायशो जित जितोप्यचित त्रिलोक्याम ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव। भागवत। केवल एकमात्र निष्काम भक्ति करे, गुरु की शरणागति में रहकर। उन्होंने कहा आप ठीक कहा तुमने, हो गया बस, इतने ही तो ज्ञान है। इसी को विस्तार से वेदों शास्त्रों ने बताया, क्योंकि हम लोग महामूर्ख हैं, संक्षेप में नहीं समझते। एक बार ब्रह्मा के पास उनकी 3 संतानें गईं, देवता, मनुष्य, राक्षस।
सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हमने कहा पितामह जी, हम लोगों को हमारे कल्याण का उपदेश दीजिए। तो उन्होंने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और उठे चल दिए। हो गया लेक्चर। अब वो समझे ही नहीं तीनों, ये क्या लेक्चर है भैया, एक वाक्य भी नहीं, एक अक्षर। अपने अपने गुरुओं के पास गए, राक्षस लोग शुक्राचार्य के पास गए, देवता लोग बृहस्पति के पास, अपने अपने गुरुओं से पूछा। तो उन गुरुओं ने बताया दाम्यत दत्त दयाध्वम, ऐ देवताओं तुम बहुत विषयी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे यहां तो बिना प्रयत्न करके सामान मिलता है। इंद्रियों पर कंट्रोल करो, द माने दम, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल। ऐ मनुष्य तुम्हारी पैसे में बड़ी आसक्ति हो गई है, तुम मुझसे क्या प्यार करोगे? तो दान करो, केवल 2 रोटी कपड़ा और जो उतना तुम्हें शरीर की आवश्यकता है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हिदेहिनाम। जहां तुमको दान करने की बात करता है कोई महात्मा, ये तो पैसे के लोभी है, तुरंत खोपड़ी में आप लोगों के आता है। अरे वो पैसे के लोभी नहीं है, तुमसे पैसे की जो आसक्ति है तुम्हारी, वो निकलवाना चाहते हैं, कृपा है उनकी। जब कोई फोड़ा हो जाता है बच्चे को, तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है, जोर से पकड़ती है उसके हाथ को, पैर को। हाँ डॉक्टर साहब चीर दो। वो चिल्लाता है कैसी माँ है ये, मारता है छोटा बच्चा माँ को। वो कहता है मार ले, कुछ कर ले, गाली दे ले, लेकिन ये मैं तेरे अब रोग समाप्त करवाऊंगी। तो महात्मा लोग भी सब सह लेते हैं, इनके दुर्वचन, इनकी दुर्भावनाएं, लेकिन पीछे लगे रहते हैं। अरे कुछ तो करेगा, चलो नथिंग से समथिंग अच्छा है। ये सब दान नहीं करेगा, थोड़े तो करेगा, कुछ तो कल्याण हो, इतना तो हो जाए कि फिर से मानव देह मिले। और दैत्यों से कहा कि तुम लोग दया करो, हत्या करते हो, मर्डर करते हो, पाप कमाते हो, हिंसा हिंसा तुम्हारा लक्ष्य है। जानवरों को भी मार के खाओ, मनुष्यों को भी मार के लूटो। तो इसी प्रकार शास्त्र वेद इतने विस्तार से जो हमारे सामने बड़े बड़े पोथा रखे हैं, इसलिए कि हमारी बुद्धि में आवे। बार 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 दोहराते हैं एक बात को, और बात बड़ी थोड़ी सी है। तो महापुरुष के बिना ये तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। महापुरुष के बारे में आप लोगों को ये बताया था मैंने कि उनका बाहरी व्यवहार महापुरुष का नहीं होता, बाहरी व्यवहार हमारी तरह होता है, बल्कि हमसे भी बदतर। अर्थात माइक, और है मायातीत भीतर से। पूरा ब्रह्मा से लेकर इस कलयुग तक चले आओ,
बड़े बड़े महापुरुषों के दादा। अरे दो प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक तो जो सदा से मायातीत हैं, और एक जो आज भगवत प्राप्ति करके मायातीत बने हैं। ये दोनों, और तीसरा एक और होता है, भगवान का स्वांश, वो तो भगवान ही है। हम तीनों को लेते हैं। ये सब के सब माया का कार्य किए हैं, इतिहास भरा पड़ा है। अरे भगवान को तो आप जानते ही हैं, उनसे बड़ा कौन माइक होगा काम करने वाला। 16,108 ब्याह कर रहे हैं, और एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे। ये आत्माराम भगवान के बच्चे कैसे हुए जी? बात खोपड़ा खराब हुआ। आज भगवान के बच्चे भगवान के समान हुए होंगे। आत्मतुल्यानि भागवत में कहा गया है। आत्मतुल्यानि सर्वशः, अपने समान बच्चे पैदा किए और सब राक्षस हो गए। ऐसा कैसे? हाँ, फिर खोपड़ा खराब हुआ और फिर सबको मरवा दिया। क्यों? उनका दिमाग ठीक करते मरवा क्यों दिया? हाँ, फिर दिमाग खराब। लगाओ खोपड़ी। छोड़ो भगवान की बात, तो आप कहेंगे साहब भगवान है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। उनके बेटे ब्रह्मा, इन्होंने एक कन्या बनाई, बड़ी सुंदर, नाम आप खूब जानते हैं, सरस्वती, और उसी में आसक्त हो गए। भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय का 36वां श्लोक पढ़ लेना। ओ प्रजापति ब्रह्मा सरस्वती के पीछे भाग पड़े। वो बिचारी भागी और हिरनी बनकर भागी, तो हिरन बनकर पीछा कर लिया उसका। ब्रह्मा उनको माया लग गई। वो तो भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनकी तो भक्ति करते हैं बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र। हाँ, माया लग गई थी। ये गोपियां जो सारे महापुरुषों की दादी हैं, जिनकी एग्जाम्पल दिया नारद जी ने, भगवान के अवतार नारद, उन्होंने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम, अपने भक्त सूत्र बना दिया एक, कि सबसे बड़ी प्रेम की आचार्या गोपियां हैं। ये ब्रह्मा उनकी चरण धूल चाहता है। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम तपः पुरा, नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धये। गोपियों की चरण धूल पाने के लिए तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम, यद गोकुले कतमांघ्रिरजोभिषेकम, यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद। 10, 14, 34 भगवान से कह रहा है, ब्रह्मा इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए कोई वृक्ष बना दो मुझे गोकुल में। आइए गोपियां
गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं, और ये महापुरुषों की दादी है। रुक्मिणी वगैरह चरण धूल चाहती है इनकी। महालक्ष्मी पार्वती जी है। ये पार्वती और शंकर जी ये दो नहीं है, ये भगवान ही है। लादिनी शक्ति और शक्तिमान एक होता है, जैसे राधा कृष्ण। ये शंकर पार्वती दोनों साथ साथ जा रहे थे, और उधर से राम रोते हुए आ रहे थे, सीता को खोजते हुए, पेड़ों से पूछते हुए, हमारी सीता इधर से तो नहीं गई जी। ए कदम्ब, ए अम्ब, ए तमाल, ए ताल, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, खाली मुंह से रोते हुए नहीं। और शंकर जी ने प्रणाम किया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, तीन नृप तनय कीन पर नामा, कहि सच्चिदानंद। पार्वती का दिमाग खराब हो गया। डबल दिमाग खराब हुआ। एक तो ये कि शंकर तो हमारे जगदीश है। जगदीश किसे कहते हैं? जगदीश कोई संत महात्मा नहीं होता, केवल भगवान। यतो वायुमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे संसार उत्पन्न हो वो ब्रह्म होता है। तैत्तरीयोपनिषद 3:1, सो कामयत तैत्तरीयोपनिषद 2:6, तस्माद् वाये तस्माद् 2:1 तैत्तरीयोपनिषद, तज्जलानित शांत उपासित छांदोग्योपनिषद 3:14-1, फिर ऐतरीयोपनिषद सईक्षत 1:1:1, सईक्षान चक्रे 6:3 प्रश्नोपनिषद, सईक्षत 1:2:5 बृहदारण्यकोपनिषद, यश्च विश्वम सृजत विश्वम बिभर्त विश्वम भुंक्ते स आत्मा 2:1 शांडिल्योपनिषद। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि संसार बनाने का काम भगवान ही करते हैं। वेदांत कहता है जगत व्यापार वर्जम 4:4:17, भोग मात्र साम्य लिंगा 4:4:21। तो शंकर जी हमारे जगदीश है, इन्होंने प्रणाम किया है। और एक क्षत्रिय के लड़के को, वो ब्राह्मण भी नहीं था, और उसको कहा सच्चिदानंद। और मैंने आंखों से देखा आंसू बहाते हुए अपनी श्रीमती को खोज रहा है। पहली बात तो ये कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। अरे ब्रह्म का कहीं योग वियोग होता है? वो तो सर्वव्यापक है। अरे योग वियोग तो उसका होता है जो सर्वव्यापक न हो। हम यहां बैठे हैं, ठीक है, हम बाहर नहीं है। उसका काहे का वियोग? फिर वो आनंद सिंधु है।
और मैंने देखा सुना नहीं कहीं से। अच्छा ये भी छोड़ो, सबसे पहली बात कि वो सर्वव्यापक है, फिर वो साकार कैसे हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो की देह धरी होए नर। ये तो घोर मूर्ख भी ऐसी शंका न करेगा। आप लोग घोर संसारी है, फिर भी आप लोग जानते हैं, कोई पूछे तो आप लोग डांट के कह सकते हैं, अरे जो हम ही लोग शरीर धारण करके 84 लाख में घूम रहे हैं, तो सर्वशक्तिमान भगवान शरीर नहीं धारण कर सकता है। क्या बकवास करते हो? और ये शंका पार्वती को होगी। और पार्वती ये भी कह रही है कि ये शंकर जी ने कहा है, तो शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हमारे पतिदेव तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ कौन होता है? कोई जीव नहीं होता, महापुरुष भी नहीं होता। 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है, आज्ञ ज्ञ सर्वज्ञ। महापुरुष ज्ञ होता है और भगवान सर्वज्ञ होता है। एक समय में सब के भीतर की प्रत्येक संकल्प को नोट करने वाला। ब्रह्म की परिभाषा है यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। 1:1:9 मुंडकोपनिषद। ये मंत्र इसी उपनिषद में फिर आगे है 2:2:7 में। ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है 5:1 यः सर्वज्ञ। ये महोपनिषद में भी है यः सर्वज्ञ। ये मांडूक्योपनिषद में भी है 6वां मंत्र यः सर्वज्ञ। ये भगवान है हमारे पति, इनकी बात मिथ्या नहीं हो सकती। लेकिन साकार देह नहीं धारण कर सकता ब्रह्म, और कर भी दे तो वो रो नहीं सकता। लेकिन अब शंकर जी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। लेकिन 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 हम परीक्षा लेंगे। कैसी परीक्षा लोगी? सीता बन गई कि अगर ये सर्वज्ञ भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, और नहीं तो आके लिपट जाएंगे। हो मिल गई सीता, मिल गई। गई सीता बन गई। राम का रोना बंद, मुस्कुरान करके कहते हैं माता जी अकेली कैसे बैठी हो? पिताजी कहाँ हैं डमरू बजाने वाले? काटो तो खून नहीं, करिए तो सर्वज्ञ है। भागी वहां से। शंकर जी भी जान गए कि ये जा रही है परीक्षा लेने, जरा मैं भी नोट करूं। सब नोट कर लिया। आई कहो भाई परीक्षा ले लिया? नहीं नहीं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली। क्यों लेती भला? जब आपने कहा है तो ठीक ही होगा, हमने भी प्रणाम कर लिया। सफेद झूठ बोल गई और इधर कह रही है सर्वज्ञ हमारे पति, जगदीश भी हैं। ये क्या है?
नौटंकी है गांव वाली, और क्या है। शंकर पार्वती का ये हाल है। काक भुसुंडी भगवान के वाहन, अनादि काल से उनके वाहन, कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाए। ज्ञानी भक्त शिरोमणि, ज्ञानियों के भी शिरोमणि, भक्तों के भी। अताहि मोह माया प्रबल, क्या माया लग गई उनको। भगवान राम नागपाश में बंधे बिचारे खड़े हैं, ये छुड़ाने गए थे। इनको ब्रह्म कहते हो। अरे भव बंधन ते छूटई, नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ। एक तुच्छ राक्षस ने बांध लिया, हे भगवान इम्पॉसिबल। लग गई माया। त्रैलोक्य में घूमे, शंकर जी के पास भी गए। शंकर जी ने भी जवाब दे दिया, ओ ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा महामोह उपजाऊर तोरे, मिटाई न बेगी कहे खग मोरे। जब किसी का दिमाग बहुत खराब होता है तो महापुरुष लोग भी कहते हैं इस समय समझाना बेकार है, ये कुछ माने वाने का है नहीं, उल्टा ये हमारे ऊपर भी आक्षेप कर देगा। उसने कहा काक भुसुंडी के पास जाओ। काक भुसुंडी के पास गए। उन्होंने कहा अरे तुमको माया लग गई है। अरे तुमको लग गई तो क्या ताज्जुब है, तुम्हारे दादा लोगों को भी लग चुकी है। हैं? किसको? नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। सबको माया लग चुकी है। अब बताओ ये नारद जी कौन है? भगवान के अवतार। सनकादिक कौन है? भगवान के अवतार। ये सनकादिक को क्या माया लग गई? ये जा रहे थे भगवान के लोक में, तो वहां जय विजय थे। ये जय विजय कौन है? ये भगवान के गेट कीपर हैं। ओ अनादि गेट कीपर, एक नौकरी की मिली ऐसा नहीं। पार्षद परिकर नित्य रोक दिया जय विजय ने, अंदर नहीं जाना। कौन हो, कहां से आए हो? श्राप दे दिया। नंबर एक, रोका क्यों? नंबर दो, श्राप क्यों दिया? अरे सनकादिक तो परमहंस थे। परमहंस किसे कहते हैं? जहां द्वैत न हो, अपने को देखे सर्वत्र। यत्र ही द्वैतम भवति, जहां द्वैत होता है वहां इतर इतरम पश्यति। कोई किसी को देखता है, सुनता है, और जब एकत्व होता है परमहंसावस्था, तो किसी की बात कोई सुनाई नहीं पड़ती, कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। यहां द्वैत कैसे आया? विज्ञातार मरे केन बिजानियात, बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-14।
और ये आगे भी है यही मंत्र 4, 5, 15 बृहदारण्यकोपनिषद। और अगर द्वैत आया भी तो श्राप क्यों दिया? ये गुस्सा कहां से आया? महापुरुष में गुस्सा, गुस्सा तो माया का विकार है। और गुस्सा भी ऐसा राक्षस हो जा। और कहा जाता है कि भगवान को खुजली हो रही थी, युद्ध करना है, किससे करें। उन्होंने कहा हम अपने लोक के किसी व्यक्ति को राक्षस बनवा दें और फिर हम वो बहाना लेकर जाएं और फिर युद्ध करें। भगवान के शरीर में खुजली, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, खुजली कैसे हो गई? और इच्छा ऐसी क्यों पैदा हुई लड़ने की? ये तो पागल आदमी की ऐसी इच्छा होगी, बैठे ठाले आराम से लड़ने की इच्छा हो जाए। सब अटपटी बातें। और नारद जी को तो आप लोग डिटेल में जानते हैं, बंदर बन गए थे, उनको भी अहंकार हो गया था। हमने काम को जीत लिया। ये बड़े बड़े का ये हाल है, और छोटे छोटे का तो कुछ बात ही नहीं है। अभी 500 वर्ष पहले क्या हुआ? गौरांग महाप्रभु ने निताई से कहा 2 ब्याह कर लो, और स्वयं ने 2 ब्याह किया था। एक पत्नी के गोलोक जाने के बाद दूसरा ब्याह किया, फिर उसका त्याग करके सन्यासी हो गए। ये सन्यासी काहे को हो गए? कुछ साधना करनी है क्या तुमको? अरे तुम तो अवतार हो, काहे के लिए सिर घुटाया बिला वजह? और सन्यासी होकर के हरिदास का त्याग कर दिया। 80 वर्ष की बुढ़िया से वो चावल मांगने गई थी गुरु जी के लिए। तू क्यों गया 80 वर्ष की बुढ़िया के पास? हमारी आज्ञा थी किसी स्त्री के पास न जाना भिक्षा लेने। जाओ। इतना बड़ा दंड, आजन्म परित्याग। सारे सत्संगी कहें ये सर्वांतरयामी भगवान है, ये तो जानते हैं इसका दुर्भावना नहीं थी। और फिर 80 वर्ष के बुढ़िया के प्रति तो कोई संसारी आदमी भी दुर्भावना नहीं करेगा कि हमारी बीबी बन जाए। और फिर अपने खास परिकर को कह रहे हैं कि 2 ब्याह कर लो। हम लोग भी थे उस समय में, और महाप्रभु जी को छोड़ के भाग गए होंगे। अरे यार सब गप है, राधावतार है, कृष्णावतार है, खोपड़ावतार है। पुंडरीक विद्यानिधि जिसके सोने के पलंग, बड़ी बड़ी बातें घोर संसारी की, उनसे मिलने जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग तो ऐसे ही है, बस 1 सेकंड में अबाउट टर्न। और दावा ये करते हैं हम तो शरणागत है। हम शरणागत है ना? हाँ है। अपने आप से पूछते हैं हम शरणागत है ना गुरु के, भगवान के? हाँ हाँ है। हम बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है।
नामापराध भी करते जाएंगे और बिल्कुल ठीक भी बने रहेंगे। ये सारे महापुरुषों का विचित्र माइक चरित्र जो बुद्धि में कदापि न आ सके, सरस्वती बृहस्पति के खिद्यत धीर विदामिह। तो इस प्रकार ये माइक कार्य करते हुए भी ये सब महापुरुष हैं और ये सब भगवान के बराबर हैं, ये भी मैं बता चुका हूं, ये मैं आगे भी बताऊंगा, इसलिए दिमाग को संभाल कर रखना। बोलिए लाडली लाल की।